इथियोपिया के हाइली गुबी ज्वालामुखी ने 12,000 साल बाद 23 नवंबर 2025 को विस्फोट किया, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत से 4,500 किलोमीटर दूर दिल्ली तक ज्वालामुखी की राख पहुंच चुकी है। इसके बाद से भारत में भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस ज्वालामुखी का असर भारत में देखने को मिलेगा, क्या दिल्ली में पॉल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और क्या इसका असर भारत के लोगों पर भी दिखाई देगा। चलिए इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं कि आखिर भारत में इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी का कितना असर पड़ेगा। दरअसल भारत से 4,500 किलोमीटर दूर इथियोपिया में ज्वालामुखी फटा तो उड़ानें प्रभावित हुई। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को लेकर भी कई तरह की बात की गई। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस से हल्की धुंध संभव भी हो सकती है, लेकिन बारिश प्रदूषण को धो भी सकती है। आपको बता दें, यह ज्वालामुखी इतने सालों से सोया हुआ था, लेकिन जब यह फटा तो आसमान में 14 किलोमीटर ऊंची राख की चादर बिछा दी। इंडिया में स्काई वेदर के मुताबिक राख का यह बादल पहले पश्चिम से गुजरात में घुसा और फिर राजस्थान, उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र, हरियाणा से होते हुए दिल्ली एनसीआर भी आ पहुंचा है। अब यह हिमालय और दूसरे उत्तरी इलाकों की ओर भी बढ़ रहा है। राख के इन बादलों की वजह से फ्लाइट्स के संचालन पर भी असर पड़ रहा है। कई एयरलाइंस ने फ्लाइट को रद्द कर दिया है और ज्यादातर देरी से भी चल रही है। राख के ये बादल जिन क्षेत्रों से गुजर रहे हैं, वहाँ का आसमान सामान्य से ज्यादा काला दिख सकता है। दरअसल इथियोपिया के इरिट्रिया बॉर्डर के पास अदीस अबाबा से करीब 800 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मौजूद अफार इलाके से एक ज्वालामुखी है हेली गुब्बी, जो पिछले 10,000 साल से शांत है। रविवार को सुबह 8:30 बजे इसमें विस्फोट हुआ। इस धमाके से निकली राख के मोटे गुब्बार आसमान से 14 किलोमीटर तक ऊंचे उठी। यह ज्वालामुखी जियोलॉजिकली एक्टिव रिफ्ट वैली में है, जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है। राख लगातार लाल सागर से होते हुए यमन और ओमान तक गई और फिर भारत की ओर बढ़ने लगी। सोमवार को यह दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गई और इस वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई। अब आखिर ये राख कितनी खतरनाक है और भारत पर इसका कितना असर है, आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। हाईवे गुबी से दिल्ली की दूरी 4,500 किलोमीटर दूर है। वायुमंडलीय हवाओं की जेट स्ट्रीम से राख भारत पहुंची है। आपको बता दें कि जेट स्ट्रीम की तेज हवाएं 100 से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं और इसका रुझान पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ होता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ राख आई है। राख की ऊंचाई 15,000 फीट से लेकर 45,000 फीट तक है, इसीलिए सतह पर प्रदूषण का बड़ा असर नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली का एक्यूआई पहले से ही खराब है। ज्वालामुखी की राख स्ट्रेटोस्फीयर में है, जहां की हवा साफ मानी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि राख नीचे नहीं आएगी, लेकिन आकाश धुंधला दिख सकता है, विजिबिलिटी कम होगा। वहीं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बादल बनाकर बारिश ला सकती है। इथियोपिया में तत्काल खतरा कम है, लेकिन लंबे समय के प्रभाव भी चिंताजनक है। आपको बता दें कि इस बादल में ज्वालामुखी की राख, सल्फर डाइऑक्साइड और कांच और चट्टान के छोटे कण शामिल है। राख के बादल 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में 15,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। कुछ लेयर में यह 45,000 फीट तक उठ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो उस ऊंचाई की वजह से भारत के शहरों के एक्यूआई खराब होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि इस वजह से नेपाल की पहाड़ियों, हिमालय और उत्तर प्रदेश के आसपास के तराई इलाकों में सल्फर डाइऑक्साइड लेवल पर असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ मटेरियल पहाड़ियों से टकराएगा और बाद में चीन चला जाएगा। जमीन पर इसका असर सिर्फ गहरे आसमान और धुंधले हालत जितना ही रहेगा। कुछ जगहों पर बादल के पार्टिकल सतह पर गिर सकते हैं, लेकिन इसकी भी संभावना बेहद कम है। मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को धूल भरी आंधी जैसा आसमान दिख सकता है, लेकिन जमीन पर नुकसानदायक पार्टिकुलेट मैटर का जमावड़ा नहीं होगा। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। हालांकि इसकी वजह से कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। पाकिस्तान, उत्तरी भारत और चीन तक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जैसे एयर इंडिया की मुंबई, हैदराबाद और इंडिगो की कन्नूर, अबू धाबी। डीजीसीए ने एयरलाइंस को चेतावनी दी है कि राख इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है। हाईली गुबी का जगना हमें याद बताता है कि पृथ्वी जीवित है, प्लेटें हिलती हैं, मैग्मा उबलता है। भारत में उड़ानें प्रभावित हुई हैं, लेकिन प्रदूषण का बड़ा असर नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे विस्फोट दुर्लभ है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से रिफ्ट गतिविधि बढ़ सकती है। सैटेलाइट और मौसम विज्ञानी ने पहले चेतावनी दी है, जो अच्छी बात है। अगर आप दिल्ली आसपास हैं तो आकाश पर नजर रखें, धुंधला दिखे और घर से मास्क लगाकर जरूर निकले।